नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए। जो ठाकरे ब्रदर्स वाला साहब ठाकरे की विरासत की दावेदारी पर बट गए थे, वो मराठी अस्मिता के बहाने एक हो गए। इस मौके पर राज ठाकरे ने दावा किया कि जो बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है। यानी कि दो भाइयों को सियासत के एक मंच पर फिर से लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि कहीं भाषा विवाद बहाना तो नहीं है, क्योंकि सियासी जमीन बचाना जरूरी है। एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट की सियासत तो भाषा के नाम पर ही टिकी थी, तो क्या महाराष्ट्र में बाला साहेब की सियासी विरासत के बंटवारे ने राज उद्धव गुट की पकड़ को कमजोर कर दिया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने की जरूरत क्यों पड़ी? जिसको मराठी बोलना या सीखनी होगी वो बोलेगा, सीखेगा। जिसको हिंदी बोलनी या सीखनी होगी वो भी ऐसा ही करेगा। तो फिर जो लोग कहते हैं कि हिंदी थोपी नहीं जा सकती, वो लोग मराठी थोपने की कोशिश आखिर क्यों करते हैं? आज इसी मुद्दे पर दहाड़ में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हो रही बयानबाजी सुन लीजिए। हे यांचं सध्या जे काय चालू आहे, म्हणजे आधी आपल्याला सुद्धा वाटलं होतं, कारण तेव्हा काश्मीरमध्ये 370 कलम होतं, ते हटवण्यासाठी शिवसेनेने पाठिंबा दिला आणि तेव्हा यांनी घोषणा दिली होती, एक निशाण, एक प्रधान, एक विधान। बरोबर आहे, देश एक असला पाहिजे, संविधान एक असला पाहिजे, निशाण सुद्धा एकच, तो आपला तिरंगा असला पाहिजे। भाजपचं भांडी पुसायचं फडकं असतं कामा नये। ते फडकं म्हणजे आमचा राष्ट्रध्वज नाहीये। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। हे उद्धव ठाकरेच्याच काळातलं। अरे उद्धव ठाकरे एवढं काम करत होता, मग पाडलात कशाला गद्दारी करून? ताने बोंबललात तेव्हा। पण मी अभिमानाने सांगेन, माझ्या मंत्रिमंडळातले सहकारी इकडे बसले, जितेंद्र आव्हाड आहेत, आणखीन कोणी असतील, मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रामध्ये मी मराठीची सक्ती केली होती आणि केलीच, ज्याचा मला अभिमान है। मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। काही जे चॅनलमध्ये हिंदी आणि याच्यात गुजराती माणसाला मारला, कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाचीमध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्याने मारलं का? केवढे व्यापारी आहेत, अजून तर काहीच केलेलं नाही। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। आइए जल्दी से सवालों का जिक्र करते हैं। आज पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा, सियासी जज्बात, हिंदी पर आघात, भाषा की लड़ाई, राज उद्धव भाई भाई, मराठी के नाम पर ठाकरे ब्रदर्स काम पर, भाषा को भाषा से लड़ाएंगे तभी वोट पाएंगे, भाषा के नाम पर विवाद आखिर कब तक? हमारे साथ मौजूद हैं गुलाब चंद दुबे साहब, प्रवक्ता हैं शिंदे गुट के शिवसेना के, संजय द्विवेदी जी हैं उद्धव गुट शिवसेना के प्रवक्ता, दिलीप धोत्रे साहब हैं एमएनएस के प्रवक्ता हमारे साथ, मुखलेश शेख हैं प्रवक्ता एनसीपी अजित गुट के, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में हैं, और प्रेम कुमार सर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दहाड़ की चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और दिलीप धोत्रे, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। राज ठाकरे ये साफ तौर पर कहते हैं रैली के दौरान कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मतलब सियासी मजबूरी आप लोगों की इस तरीके की हो गई है कि कानून को ताक पर रखकर दहशतगर्दी फैलाएंगे।
दिलीप धोत्रे जी। जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो आपकी ये गलत फहमी है, हम बार बार सब लोग आवाज देंगे दिलीप धोत्रे जी की मेरे वीपी में। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। धोत्रे साहब थोड़ा सा बस लाउड बोलेंगे, शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। बोलिए। जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है। दिलीप धोत्रे जी आ रही है आवाज तो प्लीज बोलेंगे। हाँ। पहले तो यह है कि आपकी ये गलत फहमी है कि हम गुंडागर्दी करते हैं। हम बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग मस्ती करते हैं, जो लोग जानबूझ के मराठी की भाषा का अवमान करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। ये हमारा ये है। हम बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं करते हैं। आपकी गलत फहमी। मेरी गलत फहमी नहीं है, राज ठाकरे का बयान है सर। कान के नीचे बजा दो लेकिन वीडियो मत बनाओ। कान के नीचे बजा दो, वीडियो मत बनाओ। लेकिन नीचे कब बजाओ? बराबर है। अगर कोई मस्ती करता है। कैसी मस्ती? वो जो मराठी भाषा का हमारा अवमान करता है। कैसा अपमान? ना बोलकर मराठी भाषा। आपको ये वो उसने जिसको आज जो सबक सिखाया, उसने क्या बोला कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा। मराठी भाषा ना बोलने से मराठी भाषा का अपमान है क्या? अगर तुम महाराष्ट्र में रहते हो तो तुमको मराठी बोलना चाहिए। हम ये बार बार बोलते हैं। तो मतलब आप मराठी थोपेंगे? अगर 20-20 मराठी हम थोपेंगे क्यों? अगर 20-20, 25-25 साल आपको हिंदी थोपे जाने से समस्या है और मराठी थोपे जाने में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। अरे मराठी क्यों थोपो? हमारा राज्य है। अगर हमारा राज्य है, हमारी देश का एक राज्य है जहां की एक क्षेत्रीय भाषा मराठी है। देश का एक राज्य है जहां की क्षेत्रीय भाषा मराठी है। अरे बाबा, मराठी भाषा पूरे देश में बोली जाती है, 6 राज्यों में बोली जाती है। थोपी नहीं जाती ना? एमएनएस के गुंडे नहीं आते ना तोड़फोड़ करने के लिए, मारपीट करने के लिए, कान के नीचे बजाने के लिए? नहीं आते कहीं पर भी। और अगर कानून को ताक पर आप लोग नहीं रख रहे हैं धोत्रे साहब, तो जो 5 आपके एमएनएस कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है पुलिस ने, वो किस लिए किया ये बता दीजिए। सुनो पूर्णिमा जी, सर अगर कानून को आप लोग ताक पर नहीं रख रहे तो फिर गिरफ्तारी किस बात की एमएनएस कार्यकर्ताओं की हुई बताइए। इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग मराठी बोलते हैं। कितने लोग हैं एमएनएस के सर? कितने लोग हैं आपके एमएनएस के? संख्या बताइए। कितने लोग हैं आपके एमएनएस के? जल्दी जल्दी बताइएगा सर, 5 और मेहमान है मेरे पास, जल्दी बताइए। करोड़ों में आप क्या पूछते हैं? और कितने प्रवासी महाराष्ट्र में हैं? कितने प्रवासी महाराष्ट्र में रहते हैं जो दूसरे राज्यों के आए हुए हैं? आंकड़ा बताइए जल्दी से। क्या? कितने लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आके महाराष्ट्र में रह रहे हैं? आंकड़ा बताइएगा सर। आपको मालूम है ना? आपको मालूम नहीं क्या? आपको नहीं मालूम क्या? नहीं, मुझे मालूम है ना। मराठी लोग कितने रहते हैं? मैं पूछ रही हूँ बाहर से आए लोग कितने, जिनको मारने के लिए आपके कार्यकर्ता निकलते हैं, पिटाई करने के लिए, कान के नीचे बजाने के लिए? अरे कौन मारते हैं? ये तो आप जो चैनल वाले हैं ना, हिंदी चैनल वाले, आप लोग जानबूझ के ये जहर फैला रहे हैं हमारे बारे में। क्यों ऐसा लगता है आपको? जानबूझ के आप लोग क्यों ऐसा लगता है हम हिंदी चैनल वाले आपके लिए जहर फैला रहे हैं? आप जो चैनल वाले हैं ना, आप लोगों ने क्यों एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिंदी चैनल वालों ने भेजा क्या मारने के लिए? हिंदी चैनल वालों ने भेजा क्या एमएनएस कार्यकर्ताओं को मारने पीटने के लिए, वीडियो बनाने के लिए? हिंदी चैनल वालों ने बोला हमको बदनाम करने के लिए, मराठी को बदनाम करने के लिए। अच्छा, मतलब ये कि आप करें गुंडागर्दी और उस गुंडागर्दी पर कोई बात ना करे, उसको दिखाए भी ना, और आप ही के लोग उसका वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर भी डालें, मराठी मानुस होने का दावा भी करें, एमएनएस का कार्यकर्ता बताते हुए अपने ऊपर एक बैज भी लगाएं और हम उस पर चर्चा भी ना करें। यही चाहते हैं ना आप लोग? वही नहीं चाहते, जो सच है वो दिखाओ ना। क्या सच है बताइए ना। सच आपकी गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। सच आपकी गुंडागर्दी और कुछ नहीं है जो आप लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं।
और सब कुछ पूर्णिमा जी, आप अपने चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं सर। अरे सीधी आप सीधी लोग- सी बात है। गुलाब चंद दुबे साहब, आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए मुझे कि जो कुछ भी इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है, सरकार आपकी है, क्या चाहते हैं आप कि माहौल इसी तरीके का बने और जितने प्रवासी हैं दूसरे राज्यों से आए हुए लोग छोड़कर चले जाएं? कोविड भूल गए सर आप? वीरान हो गई थी पूरी की पूरे महाराष्ट्र, पूरी की पूरी मुंबई, वो पूरी की पूरी बेल्ट जहां पर प्रवासी लोग रहते हैं दूसरे राज्यों से आए हुए। यही चाहते हैं कि दहशत ऐसे ही पनपे और आपकी सरकार का यह बड़ा फेलियर रहे कि आप लोगों को सुरक्षा न दे पाए। ठीक है, पूर्णिमा मिश्रा जी, स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने जो उसको करना चाहिए था कर दिया। दो टुक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने कह दिया कि इसके बाद अगर कोई घटना की पुनरावृत्ति होती है ये सहन नहीं किया जाएगा। मराठी अस्मिता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि किसी भाषा का अपमान। हम भी एक हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हम शिवसेना के एक बड़े पदाधिकारी हैं। इसका मतलब नहीं इस चीज के लिए कि हम अपने भाषा को लेकर के हमारे भाषा का कोई छीछा लेदर कर दे और उस चीज को हम चुप रह करके सहन करें। आदरणीय धोत्रे साहब, मैं आपको आदरणीय कर रहा हूं, ये मेरे संस्कार हैं। फक्त भगवा चन्ना लाव भगवा कपडा घालून आपण काय हिंदूची गोष्टी करू शकत नाही। तुम्ही मने सगळ्यांना हिंदूला मारतात, कभी उत्तर भारतीय, कभी राजस्थानी, कभी गुजराती। आपका धोरण क्या है? आप करना क्या चाह रहे हो? अरे मराठी अस्मिता के लेकर के महाराष्ट्र को, मुंबई को सजाने के लिए देश के हर प्रांत से आकर के इस मुंबई को दुल्हन तरह सजाए, कंकरीली पत्थरीली इस जमीन को सजा करके इसको मुंबई जैसा बना गया। हमारा एक्सपेक्ट क्या है? उन घोर गरीबियों को, भाजी बेचने वाले को, या वॉचमैनी करने वालों को, दूध बेचने वालों को, उनके पेक्षा 2 वक्त की रोजी रोटी क्या है? अब उनको भाषा के नाम पर और भाषा सिखाने के नाम पर अगर उनको गाल पे अगर चप्पल मारते हो और हाथ मारते हो, झापड़ मारते हो, यही छत्रपति शिवाजी महाराज, यही उनकी परंपरा रही है। यही आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर, बाबा साहब टिळक, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, नामदेव संत जैसे लोगों की परिपाटी परंपरा रहे। अरे इन महापुरुषों को मात्र महाराष्ट्र के नायक नहीं पूर्णिमा जी, ये संपूर्ण राष्ट्र के कुल नायक हैं। इन महापुरुषों के ऊपर संपूर्ण देश का नाज है। आज दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र के सरजमी से निकल करके महान पुरुषों को उनका नाम लेकर के, अरे तो कुछ करके दिखाइए ना सरकार, कुछ करके दिखाइए ना। फिर दुबे साहब, करके दिखाइए सरकार आपकी, करके दिखाइए ना। सिर्फ बोलने से काम चलेगा क्या? पूर्णिमा जी, मीरा रोड में सुनिए जो सर, घटना हुई, 60% बाहर के लोग हैं, 60% दूसरे राज्यों के लोग हैं। और धोत्रे साहब आप भी सुनिएगा, 60% बाहर दूसरे राज्यों के लोग हैं जो यहां पर रोजगार के लिए आते हैं। आपके रियल एस्टेट में 50 से 60% लोग दूसरे राज्यों के काम करते हैं। इंडस्ट्रियल सेंटर में 40 से 50% लोग हैं जो दूसरे राज्यों के काम करते हैं। आपकी जीएसडीपी में लगभग 25 से 30% की हिस्सेदारी यही बाहर दूसरे राज्यों के आए लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। निकाल कर फेंक दीजिए ना अगर इतनी समस्या है एमएनएस वालों को। तो आपको समस्या है, आपको, मुझे आपकी गुंडागर्दी से समस्या है धोत्रे साहब, और रहेगी हमेशा। आप लोगों की गुंडागर्दी से गरीब आदमी को आप 10 लोग पहुंचकर घुसते हैं, घेर लेते हैं, मारते पीटते हैं। ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है। आप पूर्णिमा जी, आपको दूसरी बाजू मालूम नहीं है। आप लोग जो दिखाते हैं ना, वो आधा वीडियो दिखाते हैं। आप लोग पहले दिखाते जो हैं, बोले, आप वो लोग दिखाते करते हैं। हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। आप करना बंद कर दीजिए, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज ठाकरे को अगर ये कहना पड़े कि अगर मराठी अस्मिता के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, अगर ये उन्हें कहना पड़ेगा तो मतलब आप गुंडे हैं और आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे अगर कोई अगर मस्ती करता है, अरे आपकी मस्ती का मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर। मस्ती कौन सी मस्ती कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कौन सी मस्ती, कैसी मस्ती? यही ना, इधर रहना, इधर खाना पीना, इधर पैसा कमाना है, तो फिर और इधर बोलना कि मुझे मराठी नहीं बोलता। आपका अलग है कैसे? पाकिस्तान में है क्या महाराष्ट्र? क्यों पाकिस्तान में है क्या महाराष्ट्र? नहीं बोलोगे? पाकिस्तान में है क्या महाराष्ट्र? या आपसे एमएनएस का एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए किसी को महाराष्ट्र में रहने के लिए? 100% नहीं चाहिए। अगर इधर रहना इस मुगालते से बाहर निकलिए धोत्रे साहब। एमएनएस का एनओसी नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को महाराष्ट्र में रहने के लिए। इससे बाहर निकलिए, इस मुगालते से बाहर निकलिए, और जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा है। संजय द्विवेदी जी, आज तो बड़े साथ साथ सर नजर आए मंच पर
ये कहना पड़ा कि अगर मराठी अस्मिता के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, मतलब भाषा को सियासी हथियार बनाने की नौबत आ गई। ये होगा महाराष्ट्र में, एक गरीब आदमी को 10 एमएनएस के कार्यकर्ता घेर लेंगे, पीटेंगे, उसको बोलेंगे बोल मराठी वरना दुकान बंद कर यहां से निकल। ये होगा महाराष्ट्र में। पूर्णिमा जी थोड़ा शांत होइए थोड़ा सा। मराठी भाषा देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि साहब मराठी भाषा बोलनी चाहिए। योगेंद्र कदम जो आपके इनके मंत्री हैं वो कहते हैं मराठी बोलनी पड़ेगी, मराठी बोलनी पड़ेगी। आज विषय जो आप उठा रही हैं, इस विषय का सूत्रधार कौन है? आप इसको ऐसे सोचिए ना, इस विषय का सूत्रधार है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री जी, जो जीआर लेके आए। उन्होंने कहा था 1 से 5 तक हिंदी भाषा को सीखना, जबरदस्ती सीखना है। मैं आपने भी बताया 43% हमारे यहाँ उत्तर भारतीय रहते हैं, और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ महाराष्ट्र को, वहाँ पे 80% लोग हिंदी बोलते हैं। शायद 10-12% नहीं होंगे जो ना बोलते हो, 80% लोग हिंदी बोलते हैं। शायद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से ज्यादा अगर कोई बोलने वाला प्रदेश है इस देश में, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबको अपने समाजित किया, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे पश्चिम बंगाल से लोग आते हो, सबको समाहित किया रियल एस्टेट के माध्यम से, तमाम ऐसे माध्यम से। आपको याद हुआ कोरोना काल में माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टिकट देकर ट्रेनों से लोग उत्तर भारतीयों को वापस भेजा था। और तब हमने नहीं हुए थे, हिंदी का नहीं है, तब हमने नहीं हुए, हिंदी का नहीं है, तब हमने नहीं हुए थे। जो हो रहा है तब हमने नहीं हुए थे, कि सब जबरदस्ती थोपी गई। तब हमने नहीं हुए थे। बताइए मुझे, थोपी आपने फडणवीस जी ने, इसके बाद उसको रद्द क्यों कर दिया? रद्द किस लिए कर दिया? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक। कम से कम आपने कहा था कम से कम इतनी सच्चाई तो रखिए, कम से कम इतनी सच्चाई तो संजय द्विवेदी जी रखिए। वैसे राजनीति में सच्चाई की उम्मीद रखना बेमानी है, लेकिन फिर भी कम से कम इतनी सच्चाई तो सर रख लीजिए कि ये सारा का सारा आपका साथ आना, एक साथ दिखना, हिंदुत्व प्लस मराठी वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश है। सीधे सीधे करिए ना, मराठी अस्मिता के नाम पर वोट बैंक को आप इंटैक्ट रखना चाहते हैं, सीधे बोलिए सियासी फायदा है सर। अभी लोकसभा चुनाव में अभी राज ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के साथ दिया। बजरंग वहां से आपके मस्जिदों से बजरंग बली का पाठ करके मस्जिद भोंपू हटाने की बात की, भाजपा संग में थी, राज ठाकरे जी का विरोध नहीं था। अब राज ठाकरे जी अगर उद्धव ठाकरे साथ रैली कर रहे हैं तो क्या हो गया भाई? इसमें क्या परेशानी? इसमें कोई परेशानी नहीं है सर। राजनीति के लिए आप जो करिए, जिसके साथ जाइए, जिससे अलग होइए, किसी को उससे क्या समस्या हो सकती है, लेकिन कानून को हाथ में ले लेंगे क्या? सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए कानून व्यवस्था की बात। गुलाब चंद जी दुबे बैठे हुए हैं, सरकार इनकी है। जब यहाँ पे विधायक सुरक्षित नहीं है, सरपंच सुरक्षित नहीं है, केंद्रीय मंत्री की बेटी के संग हरकतें हो जाती हैं, उनको स्वयं जाके थाने में रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, जिसके पास गलत भी थे। 3 काले कानून लेके आए, उनको वापस कर दिया। दुबे जी जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका, फिर मुकेश शेख जी आपके पास, संजय राणा जी, प्रेम सर आपके पास। यहाँ पे दिया कानून लेके आए, जवाब देंगे इसका गुलाब चंद दुबे। आज उद्धव ठाकरे साहब ने उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान चलेगा, हमें हिंदुत्व चलेगा, लेकिन हिंदी नहीं चलेगा। अरे संजय जी, हिंदी है वतन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये नहीं कह रहे, और आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उनके उद्धव ठाकरे चमचागिरी करते थे। आप भी उद्धव ठाकरे चमचागिरी करते थे। मुझे याद है, आप भी उद्धव ठाकरे चमचागिरी करते थे। उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद। आज एकनाथ सिंह के साथ चले गए, तो आपको ऐसी बात कहनी चाहिए आपको। क्या उन्होंने कहा कि हमने जो विरोध किया हिंदी का, जो थोपी गई थी, इसका विरोध हमारा विरोध ये नहीं है कि हिंदी सभी बोलते हैं। हिंदी भाषा का ये कौन सी बात है कि अगर हम सब कर रहे हैं, स्पीकर को लाकर के आड़े हाथ आता है, उन्होंने सीखी बात में होना चाहिए। अरे सिर्फ उनका नाम है, वो किसके पुत्र हैं? माननीय बाला साहब ठाकरे के को लेकर के माननीय बाला साहब ठाकरे की एक आवाज आती थी, संजय द्विवेदी जी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तो उनकी हनक हुआ करती थी। आज
समग्र देश के राजनीतिक दल के लोग जाकर के मातोश्री में मिलते थे, पकड़ते थे। आज वही ममता जब होटल में जाकर तो इसलिए दिल्ली में गए, ये बाला साहब परंपरा टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसमें कुछ बचा नहीं आप लोगों के पास, सब कुछ हो राजनीतिक पटल में आप लोगों के पास कोई जगह नहीं बची है। आप तलाश कर रहे हो तो क्या हुआ? एक सेकंड द्विवेदी जी, एक सेकंड, आपकी कोशिश सुनिए, एक मिनट सर, एक मिनट। द्विवेदी जी की कोशिश है कि शिवसेना का जो मराठी कोर बैंक है हिंदुत्व के नाम पर वो इंटैक्ट रहना चाहिए। एमएनएस की जरा हालत देख लीजिए, सामने ग्राफिक्स चल रहे हैं, कहां कहां कैसे कैसे लुटिया डूबती गई, कहां से शुरू हुए 1.55% तक वोट परसेंटेज उनका आ गया 2024 आते आते। कुल मिलाकर शिवसेना बच जाए, कुल मिलाकर एमएनएस बच जाए, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, बाकी उसके लिए किसी को पीटना भी पड़े तो कम है। मुखलेश शेख साहब, ये सब कुछ क्या हो रहा है त्रिभाषा फॉर्मूले के नाम पर? जो अभी संजय द्विवेदी ने कहा कि आग कहां से लगी, आप ये सोचिए, और उसका ये रिटेलिएशन है। लेकिन इस रिटेलिएशन का असर महाराष्ट्र में क्या होगा? सर, आपकी तो साझेदारी है सरकार में, क्या होगा? गरिमा जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? मुखलेश जी, पूर्णिमा बोल रही हूँ जी। हेलो जी मुखलेश जी। अच्छा, मैं पहली बार तो प्रवक्ता नहीं हूँ, महाराष्ट्र का कार्यकर्ता हूँ। ठीक है। राष्ट्रवादी अजित दादा पवार साहब के पार्टी से हूँ। जवाब आपको मैं दे दूं कि आज ही ये द्विवेदी साहब के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आज ही बदले हैं कपड़े, आज ही नहाए हुए हैं, मेहंदी का रंग भी नहीं गया। अब तक तो राज ठाकरे के खिलाफ राज साहेब ठाकरे के बारे में बोलते थे संजय द्विवेदी जी का। मेरा कोई डेविड है, कोई चैनलों में, आपके चैनल में भी होगा, लेकिन बेचारा मजबूर है। मैं एक सवाल पूछूंगा मैम, 2 करोड़ 10 लाख लोग महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, मराठी 1 करोड़ है, 1 करोड़ 10 लाख जो है उत्तर भारतीय यानी अन्य परप्रांतीय है, 4 राज्यों से देश के आए हुए हैं। तो उसके अंदर आज उद्धव साहब ठाकरे का और हमारे राज साहब ठाकरे का, दोनों ठाकरे परिवार का भाई भाई का मिलन हुआ है, लेकिन उर्दू में भी बैनर लगा है, उर्दू में बैनर लगा है जो कि मुसलमानों के बोंगे के बारे में राज ठाकरे ने हमेशा विरोध किया और मुस्लिम के खिलाफ हिंदुत्व की राजनीति उन्होंने किया। ठीक है, मैं ये आज राज ठाकरे साहब उनके साथ अगर युति या जो भी है एक मंच में दिखा गया, जनता भारत के देखा है, महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है, तो उसमें उर्दू में भी बैनर लगा है। तो राज ठाकरे तो कांग्रेस के साथ में सेकुलर होके कम से कम सबके साथ सभी धर्म संभाव करके ऐसी उनकी जो है राहुल गांधी जी से और सारे लोगों का उनकी युति है, महाविकास आघाड़ी की युति है शरद पवार साहब की पार्टी की, क्योंकि उसमें भी मुसलमान है। लेकिन मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं, तो क्या राज साहब ठाकरे साहब ये जो हिंदुत्व की पार्टी है या बयानबाजी उत्तर भारतीयों को मारने की बात करते हैं कि हम कान के नीचे मारेंगे या फिर हम हिंसा, अरे भाई कोर्ट है, पुलिस है और प्रशासन है, आपके पास 0 आमदार है, 0 आपके पास MP है, कोई नहीं है। अरे मुखलेश साहब, कानूनन अपराध थोड़े ही है हिंदी बोलना, कानूनन अपराध थोड़े ही है हिंदी बोलना, जो हिंदी बोलने पर आकर घेर कर मारने लगेंगे। मैं हिंदी बोलने की बात नहीं, दोनों ही बात मैं कह रही हूँ कि जो एमएनएस कर रही है, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला जी उनके पास आमदार नहीं, खासदार नहीं, चुन के लोगों में आइए ना, मराठी लोग आपको चुन के CM बनाए, हमारे शुभेच्छा हमारी पार्टी की तरफ से। लेकिन इस तरह के माहौल खराब करना ठीक नहीं है ना। मैं ये कहना चाहूंगा 2 करोड़ 10 लाख मुंबई शहर के अंदर, सर्वे के अंदर मुंबई के अंदर लोग प्रतिनिधि है, महाराष्ट्र का नहीं 12 करोड़ है, 2 करोड़ महाराष्ट्र के अंदर नहीं, मुंबई के अंदर जो लोग है 1 करोड़ मराठी है और परप्रांतीय 1 करोड़ 10 लाख है। तो आप किसको मना रहे, किसको? आज तो उद्धव साहब ठाकरे के साथ आप कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो, तो आपकी तो हिंदुत्व खत्म हो गई। मराठी के मुद्दे में आप तो राजनीति कर रहे हो, सारे लोगों को पता है, 0 कुछ नहीं। यही मेरा कहना है, हमारी पार्टी अजित दादा पवार साहब की पार्टी सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। 3 दशक से प्रेम कुमार सर हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी चुनाव महाराष्ट्र में आता है उससे पहले ये भाषाई मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा जाता है। बहुत ज्यादा एक संकीर्ण सोच नहीं है कि आप मराठी वर्सेस नॉन मराठी वाली स्थिति पैदा कर दें, मतलब एक राज्य में रहने वाले लोग, और ऐसा कहां हो, जानबूझकर इस तरीके का एक नैरेटिव हर चुनाव से पहले सेट किया जाता है और वर्सेस हो जाता है मराठी नॉन मराठी, और ऊपर से कानून व्यवस्था तो फिर क्या ही बचती है, वो तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। जी पूर्णिमा जी शुक्रिया।
देखिए, किसी भी भाषा का सम्मान, या मराठी की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान कैसे होगा जब मराठी महाराष्ट्र की सीमा से बाहर निकले और वैसे ही एक्सेप्टेबल हो जैसी दूसरी भाषा। इसके अभी बात चल रही हिंदी की, तो हिंदी भी संपर्क भाषा के रूप में एक्सेप्टेबल हुई है। अभी 3 भाषा का फॉर्मूला जो आया, बात तो वहीं से शुरू हुई और सरकार ने फिर उसको पहले बाध्यकारी बनाया और फिर उसको वापस ले लिया। तो ये वापसी क्यों हुई या फिर लाया क्यों गया? दोनों में से एक बात तो गलत होगी ही ना। नहीं, एनईपी में तो है ना अभी भी वैकल्पिक। तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 भाषा का जो फॉर्मूला है, पहले भी चर्चा में मैंने आपके साथ बात की थी कि हिंदी भाषा, जो हिंदी बेल्ट है वहाँ तीसरी भाषा के रूप में कोई मराठी क्यों नहीं लेता, कोई गुजराती क्यों नहीं लेता, कोई तीसरी भारतीय भाषा क्यों नहीं लेता? यहाँ लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं, यहाँ लोग जर्मन पढ़ रहे हैं, यहाँ लोग दूसरी विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों तीसरी भाषा हिंदी ही हो? एक प्रश्न होता है। फिर ये भी होता कि कर्नाटक में भी क्यों हो फिर ना, मतलब वहां पर भी नहीं होनी चाहिए फिर तो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ठीक है, स्टेट अपना तय कर ले, मतलब ये तय करने का अधिकार भी है स्टेट को। 3 भाषा तो स्टेट ही तय करती है, चाहे अभी सरकार ने वापस लिया या उसको लागू किया, स्टेट लेवल पर ही होना है। लेकिन मूल बात है यहाँ राजनीति हो रही है, वहां पर आइए। मैं तर्क की बात तो मैंने रखी भाषा को लेकर, जो राजनीति हो रही है, 2 ठाकरे भाई बहुत लंबे समय के बाद एक मंच पर आए हैं, तो उनको राजनीति का एक सूत्र खोजना है। उसकी पृष्ठभूमि में मराठा और हिंदी विवाद सामने है। तो लेकिन यहाँ मैच्योरिटी ये है कि मराठा को हिंदी के विरोध में आप खड़ा करेंगे तो आपकी राजनीति पनपेगी, ऐसा तत्काल जरूर लगता है। लेकिन मराठा भाषी का भी नुकसान होगा और हिंदी क्षेत्र के जो लोग वहाँ हिंदी बोलने वाले, महाराष्ट्र के बिना हिंदी की चल सकती है क्या? क्या जो हिंदी का विरोध करें वो क्या अमिताभ बच्चन के घर में जाकर के, शाहरुख खान के घर में जाकर के, बड़े बड़े हिंदी सिनेमा स्टार के यहाँ जाकर क्या लपड़ थपड़ कर सकते हैं क्या? वो पैसे वालों के गया तो कर ही नहीं सकते। मैं कल ही अपने शो में आमिर खान के साथ मैंने राज ठाकरे की फोटो दिखाई, अमिताभ बच्चन के साथ मैंने फोटो दिखाई। सब छोड़ दीजिए, आज की रैली में जो इनके लीडर्स थे वो हिंदी भाषा में बाइट दे रहे थे। आदित्य ठाकरे बातचीत कर रहे थे अपने घर में बैठकर और लोगों के साथ हिंदी भाषा में बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। लेकिन क्योंकि ये सियासी मुद्दा बन जाता है और उसका पॉलिटिकल माइलेज संजय राणा जी मिलने की ज्यादा संभावना है, इसीलिए सब कुछ ज्यादा होता है। मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, लेकिन फिर भी आपका एक ओपनिंग स्टेटमेंट, वोटों की नई तिजोरी है क्या ये? खोल दो फौरन चुनाव आने से पहले। पूर्णिमा जी, जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र। मैं जय महाराष्ट्र इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी एजुकेशन महाराष्ट्र में, मुंबई से हुई है। मुंबई को बहुत दिल से चाहता हूँ और वहाँ मैं पढ़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि स्थिति क्या है। देखिए, ऐसा है कि ठाकरे बंधु यानी ठाकरे जो फैमिली है आज से नहीं है, ये पहले 1969 बाला साहब ठाकरे ने गुजरातियों के खिलाफ स्टार्ट किया था। उसके बाद वो चले गए थे साउथ इंडियन के स्टार्ट किया था, फिर चले गए थे गुजरातियों के पीछे, अब आ गए हिंदू जो यूपी और बिहार के लोगों के पीछे पड़े। देखिए, ऐसा है, इनसे बड़ा मराठी विरोधी व्यक्ति कोई नहीं है, मराठी विरोधी नेता कोई नहीं है। मैं बताता हूँ, 121 मराठी स्कूल बंद हो चुके हैं। 40% जो उनके कार्यकाल में स्कूल थे मराठी बच्चों की, उनके जो परसेंटेज होते हैं एडमिशन के, वो कम हो चुके हैं। उसके बाद ही बोलते हैं मराठी। इनसे बड़ा मराठी विरोधी कोई नहीं है। कोहिनूर मिल है, मैं तो दोनों नेताओं को मुझे थोड़ा दिखाइए इस विजुअल में। कोहिनूर मिल है जिसको खरीदा था धोत्रे साहब को और हाँ बिल्कुल, धोत्रे साहब 2-3 चीजें प्रश्न पूछेंगे, इन दोनों के उड़ जाएंगे। कोहिनूर मूल खरीदा था 2004 में, 2000 इकोनॉमिक टाइम जाके पढ़ लिए, 421 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था राज ठाकरे का। कोहिनूर मिल में काम कौन करता था? कमला मिल में काम कौन करता था? और सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए धोत्रे साहब, नहीं तो मैं धो के घर भेजूंगा। धोत्रे साहब, धो के घर भेजता हूँ, पूरा धो के भेजूंगा। अरे भाऊ ऐसा नहीं, घर भेज दूंगा। 421 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। कमला मिल कंपाउंड इनका है। चकाला में एक फैक्ट्री थी, 4 मीनार सिगरेट बनाती थी, उसमें राज ठाकरे का। सारे में कर्मचारी काम करने वाले हमारे गरीब महाराष्ट्रियन थे और हमारे गरीब महाराष्ट्री लोग थे, लेकिन ये परिवार में उनको लूटा नहीं लूटा है। चलिए इसमें भी हट जाते हैं। इन मराठी नेता है मैंने इसके, इनसे पूछिए कि भैया मराठी दिवस कौन है? ये मराठी नेता नहीं बता सकता। मराठी दिवस कब है? मराठी भाषा दिवस नहीं बता सकते। मैं बोलता हूँ वोट कितने होंगे
उसके लिपि में नहीं बता सकते, स्वर कितने हैं नहीं बता सकते, व्यंजन कितने नहीं बता सकते। आप मराठियों के नाम पे कलंक को आप बोलते हो, पर क्रांति वाले 40% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से जाकर के रोजगार कर रहे हैं। मैं वहां पे पढ़ता था, मेरे साथ भी अन्याय हुआ था और मैं जानता हूं कितनी तरह से अन्याय करते हैं। और फाइनली मैंने बोला था मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, हिंदी में मराठी। लेकिन समस्या क्या है, आप लोग के अंदर क्षमताएं कम है। आप लोगों के अंदर क्षमताएं कम होंगे तो मुंबई से बाहर चले जाते हैं। नेपेंसी रोड में जाके हिम्मत है, गुलाबा में हिम्मत है जाकर के किसी को मराठी बुलवाने का, भूल जाइए। बैंड्रा में हिम्मत है आपको बुलवाने का, भूल जाइए। हिम्मत नहीं है। आप और विचारों की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़े बड़े जगह की बात कर रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं वहां पे जाके खड़े हो जाए। मराठी मानुष वहां पे घर में बर्तन धोता है, इनके वजह से होता है। ये धोत्रे टाइप के नेताओं की वजह से और राज ठाकरे टाइप के नेताओं की वजह से। ठीक है, वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं और धोत्रे साहब आपके पास आऊंगी, साथ ही 1 मिनट का टाइमर भी रखेंगे उनके काउंटर्स के लिए। धोत्रे साहब 1 मिनट का समय रहेगा सर। मराठी भाषा दिवस बता दो किस दिन है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। धोत्रे साहब। बत्ती गुल, अरे बत्ती गुल, मी मराठी आहे, बत्ती गुल। धोत्रे साहब, धोत्रे साहब अनम्यूट कर लीजिए तो सुनाई पड़ेगा। अनम्यूट कर लीजिए धोत्रे साहब, अनम्यूट सर। धोत्रे साहब आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। उससे पहले संजय द्विवेदी जी आपके लिए टाइमर रख रही हूँ 1 मिनट का सर। ये भी गूगल देख लिए। संजय जी। ये मराठी भाषा की बात अगर की जा रही है तो देवेंद्र फडणवीस जी खुद कहते हैं। अरे ये बताइए मराठी भाषा दिवस कब है? हमने साथ में रखेंगे, संजय जी को और द्विवेदी जी को रखेंगे। योगेश कदम जी कहते हैं मराठी बोलनी पड़ेगी, मराठी बोलनी पड़ेगी। सुनाना सुन लीजिए, हम आप भी सुन चुके हैं। भाषा दिवस नहीं आता, कितने वर्ण है नहीं आता, कितने स्वर है नहीं आता, अरे कितने व्यंजन है नहीं आता। ये मराठी, अरे डिबेट नहीं है, मराठियों के नाम पे आप लोग लूट रहे हो। मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मान्यवर, बताइए मराठी दिवस कब है? मराठी दिवस नाम बताओ, तारीख बता दो। मराठी के नेता बताओ मराठी दिवस कब है? ठीक है, जवाब दे दो। अरे मराठी दिवस कब है संजय साहब बता दो। अरे संजय साहब मराठी दिवस नहीं पता, अरे नहीं पता हो गई। ठीक है संजय जी, संजय द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, द्विवेदी जी। पहली कविता किसने लिखी थी? पहली कविता, पहली मराठी कविता किसने लिखी थी? बत्ती गुल नहीं पता दोनों। ठीक है द्विवेदी जी, इनकी बात का जवाब दे के आगे बढ़ जाइए ना। संजय राणा जी ने जो पूछा वो बताकर आगे बढ़ जाइए ना सर। संजय राणा कौन है? हिम्मत नहीं है, पैनलिस्ट पता पैनलिस्ट है सर, पैनलिस्ट है। आपके को पैनलिस्ट है सर, आपके को पैनलिस्ट है, आपके को पैनलिस्ट है। राणा जी, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, मैंने तो आपसे अभी ये नहीं पूछा। संजय द्विवेदी जी, मैंने तो अभी आपसे नहीं पूछा कि पिछली डिबेट में सेम टॉपिक में बहस हो रही थी, तब आपने कहा था कि एमएनएस गलत कर रहा है, मार पिटाई नहीं होनी चाहिए। मैंने तो नहीं पूछा आपसे। आज आपका टेक अलग है क्योंकि आप मंच पर साथ साथ नजर आ गए। सर, मैं सुनना कैसे आप कह रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं? उन्होंने एक बात पूछी, उसका जवाब दीजिए, आगे बढ़िए, खत्म करिए, खत्म करिए। मैं कह रहा हूँ मारपीट नहीं होनी चाहिए। 30 सेकंड्स रखेंगे जल्दी संजय जी। भारतीय के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो मुंबई में आया है तो उससे उसको सम्मान होना चाहिए, और मराठी अगर वहाँ के मेन लोग हैं उनका सम्मान करें। ये जो भाषा विवाद जो पैदा किया गया है वो देवेंद्र फडणवीस द्वारा विवाद पैदा किया गया, ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे द्वारा पैदा नहीं किया गया। और इसको खींचेंगे हम, बढ़ाएंगे हम, आग लगाएंगे इसके नाम पर हम। अब सुन तो लीजिए, योगेश कदम इनके मंत्री है, वो कहते क्या है कि मराठी बोलनी पड़ेगी। क्यों वो कह रहे हैं? अगर इतने सर मराठी आने में कोई समस्या नहीं है, बार बार इस बात को दोहराते हुए हम खुद थक चुके हैं। अच्छी बात है मराठी आनी चाहिए। 30 सेकंड्स रख देती हूँ। संजय राणा जी आपका लास्ट कमेंट रहेगा फिर जल्दी से। संजय भाऊ एंड दिलीप धोत्रे साहब, मराठी तील पहली कविता किसने लिखी बता दो।
मराठी भाषा दिवस कौन सा है वो बता दो, कितने वर्ण हैं ये बता दो, कितने उसमें स्वर हैं वो बता दो, सिर्फ ये बता दो, मराठी नेता मानने को तैयार हूं। अरे मराठियों के नाम पे क्यों अपनी राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हो? आप लोगों ने मराठियों को बेच दिया है, उनके रोजगार को छीन लिया है, उनके रोजी रोटी पे अपना आशियाना बनाया हुआ है। 40-40 तल्ले की बिल्डिंग है और वहां पे मॉल चल रहे हैं, राज ठाकरे के मॉल चल रहा है। कोहिनूर मिल्स में है कि नहीं बताओ? ठीक है सर। दुबे जी आपका कॉमेंट सर। एक सेकंड सर। गुलाब चंद दुबे जी, छवि बहुत खराब हो रही है सर मुंबई की, मैं बार बार महाराष्ट्र की छवि बहुत खराब हो रही है इन सब के चलते, जो कुछ भी हो रहा है, इसको रोक लीजिए समय रहते। पूर्णिमा जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल पे मैं आपको शब्द देता हूं कि हमारी महायुति की सरकार में अब छवि नहीं खराब होगी। हम लोगों ने अपना मन बना लिया है, जब भी किसी भाषा के नाम पर या किसी जाति के नाम पर, किसी बात के नाम पर या राष्ट्र की अखंडता के खातिर मात्र महाराष्ट्र मूल को लेकर के कुछ लोग राजनीति के नाम पर यदि किसी का अपमान करना चाहेंगे, वो अपमान बर्दाश्त नहीं है। ये सरकार ने मन बना लिया है। इसका जिम्मेदारी का सबसे बड़ा परिणाम तो शुरू में पूरा देश ने देखा, आपने भी देखा। नीतीश राणे ने स्पष्ट शब्दों का दिया कि वाकई में अगर इनके सामर्थ्य क्षमता है तो जाकर के वहां पे मोहम्मद अली रोड पे दिखा दे, मुंब्रा में जाके दिखा दे, समझ में आ जाएगी इनके पुरुषार्थ को, इनके बल की, इनके ताकत को। आज संजय त्रिवेदी से मुझे इस बात की निराशा है आपसे कि आप हिंदी भाषी होने के नाते मुंबई में पीट रहे हिंदी भाषियों के प्रति आपकी जुबान पे दही जम गई है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। रहते हो लखनऊ में, लगता है महाराष्ट्र को, मैंने कहा तो राजनीति करते हैं, मैंने इस अपने भाइयों हिंदी भाषियों पर भाषा के नाम पर अगर शब्द तो बोलो। ठीक है, एक सेकंड सर। इतना यहाँ पर एक दूसरे पर चीखने की बजाय जरा जाइए। संजय द्विवेदी जी, आप धोत्रे साहब को बताइए, एमएनएस को बताइए। गुलाब चंद दुबे जी, यहाँ पर चिल्लाने की बजाय जरा देखिए क्या होना चाहिए ऑन ग्राउंड। यहाँ चिल्लाने से अच्छा वहां पर सुधार कर लेंगे तो अच्छा होगा। प्रेम कुमार सर, आज तो मराठी की बात हो रही है, फिर कल अब चुनावी सीटों की बात होगी, तो एजेंडा तो बहुत क्लियर है ना, लेकिन उसमें मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, 30 सेकेंड्स रखूंगी साथ में। क्या ये अलायंस, संभावित अलायंस, कांग्रेस को असहज करेगा? देखिए, ये जो संभावित अलायंस है, ये दोनों बातें, आपकी भी बात सही हो सकती है और ये भी सही हो सकता है कि ये दोनों जो शिवसेना है, शिंदे गुट, उनको कमजोर करने की दिशा में इनकी एकजुटता होगी, तो ये फिर एनडीए अलायंस वर्तमान बीजेपी के अगेंस्ट में भी जाता है। तो ये दोनों है, कांग्रेस को तब ये अलायंस नुकसान करेगा जब ये अलायंस बीजेपी की तरफ जाएगा, जिसकी अभी कोई संभावना या ऐसा कोई इनपुट दिखता नहीं है। फिलहाल जो दिखता है वो यही कि शिंदे गुट को इस एकता से ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं शिवसेना हमारे हाथ से खिसक न। मुकेश जी, 30 सेकेंड्स रख रही हूँ सर आपके लिए। देखिए, इस तरह की गुंडागर्दी को हमारी पार्टी जो है, एनसीपी, अजित दादा पवार साहब की पार्टी के हम लोग कोई समर्थक नहीं करते। इंसान होता है, भारत देश के अंदर सभी को जीने का अधिकार है और हम भारतीय हैं, और महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार है। जो भी इस तरह की हरकत और किसी को मारपीट करेगा उसके लिए देवेंद्र जी, हमारे अजित दादा पवार साहब और शिंदे साहब सख्त एक्शन लेने वाला है। अब तो जो थे वो पिक्चर क्लियर हो गया। उद्धव साहब ठाकरे के साथ, राज ठाकरे के साथ में जो अभी जो उनकी युति हुई है या जो भी तालमेल है, अब हमें अपना रोप, अपना हमारे जो है देवेंद्र जी जो है बोल दिया गया कि भाई हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, कड़ा एक्शन लेंगे और हमारी पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास। इस तरह के लोगों को हम कभी मान्यता नहीं देंगे। जिसके धोत्रे साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका सर। ये मुखलेश शेख जो बोल रहे हैं ना, इनको ये मालूम नहीं है कि सम्मानीय अजित दादा पवार जी ने हिंदी कंपल्सन करने के लिए विरोध किया है और अजित दादा ने स्पष्ट बयान दिया है कि इधर हिंदी कंपल्सन नहीं चलेगी। इनको बहुतक इनको मालूम नहीं है। पिछले हफ्ते अजित दादा ने स्पष्ट रूप से बोला था, अजित दादा पवार जी ने, कि इधर हिंदी नहीं चलेगी। इनको मालूम नहीं क्या?
और ठीक दूसरा है। जो शिंदे गुट के अगर बोल रहे हिंदी हैं ना, कंपल्जन नहीं उनके मुंह चलेगी, पे चिकट पट्टी लगी है। अगर हिंदी चिकट पट्टी लगाई कंपल्जन है। सर नहीं शिंदे चलेगी के- तो शिंदे मराठी गुट की है कंपल्जन भी नहीं अरे चलेगा। मराठी भूल गए क्या शिंदे? फिर क्या? मराठी की भी मराठी अनिवार्यता में- नहीं अच्छा, चलेगी। और के साथ जनता फिर है मराठी और अनिवार्यता जनता भी नहीं आपके साथ चलेगी नहीं अगर है। हिंदी ये का तो जनता कंपल्जन आपकी नहीं तरफ चलेगा। नहीं है। जिसको जो मोड बचा ऑफ कुचा था, आप कम्युनिकेशन, लोगों जो ने मोड उधर ऑफ साथ लैंग्वेज ठाकरे के साथ अपनाना जाके वो भी है, खोलिए भारत आज। देश है, स्वतंत्रता देता है, अपनी भाषा को चुनने का अधिकार देता है, फिर वो अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करेगा, फिर उस पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। और भाषा की लड़ाई के नाम पर कम से कम गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी। धोत्रे साहब, ना समझ आया तो इसको समझ लीजिएगा।